बात बताओ ना बताओ, आज आप सब समझते हो कौन आपका है कौन पराया, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे मन में तो भाई एक ही टीस है। वैसे तो सब आपकी मेहरबानी से हर पद पे रह लिया मैं, कोई लालसा नहीं, लेकिन मेरे मन में टीस है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था, आज कहाँ है? आज किस चीज में नंबर 1 है हमारा हरियाणा? हमारा हरियाणा है बेरोजगारी में, नौकरी देने में नंबर 1 था हरियाणा। आज किस चीज में 1 है? बेरोजगारी में और अपराध में। कहां से कहां पहुंच गए बताया आपको। आज जो नीति आयोग है वो विश्लेषण करती है, हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश किसने डिक्लेयर किया? नीति आयोग ने। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है एक, उसने। तो अपराध में बढ़ गया भाई, नौकरी की तो बात ही छोड़ दी। एक वो चला दिया यहां कौशल रोजगार निगम, केवल भ्रष्टाचार का अड्डा है। ना किसी की पेंशन वहां, ठेके पे नौकरी देते हैं, और ठेका भी कहां का कहेंगे? भाई इजराइल चला जाओ। इजराइल से तो दूसरे देश अपने नागरिकों को ला रहे हैं कि वहां लड़ाई है, जान का खतरा है, अरे वहां भेज रहे। ना पेंशन, ना रिजर्वेशन, ना पक्की नौकरियों को काम नहीं। आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली हैं, जो सैंक्शन पोस्ट है, 2 लाख नौकरियां खाली हैं। आज क्या परिस्थिति है आज किसान की? आज मैं आ रहा था, कल शाम से देखा, जब मैं दिल्ली से चला तो ओलावृष्टि हो रही थी, इतने मोटे मोटे ओले पड़ रहे थे और किसान रो रहा था, उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। मैंने कहा ये पहली दफा नहीं हुआ, इस सरकार के आने के बाद पहले भी कही होती है। तो कुदरत की बात है, लेकिन कुदरत की बात हो तो सरकार मदद करती है। आज इस हरियाणा सरकार में 422 करोड़ मुआवजा जो किसान का बनता है वो दिया नहीं पिछले 3 साल से। तो मैंने कहा भाई इतना नुकसान हुआ है, इसकी तुरंत गिरदावरी की जाए और मुआवजा दिया जाए। ये फसल बीमा योजना भी भाई कुछ नहीं है, एक लगा रखा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कदे कुछ ये पोर्टल चला रखे है ना, ये चलते नहीं। क्यों चला रखे भाई पोर्टल? तो हम क्या करेंगे? ये लिख लो, जो कहा है वो करेंगे। भाई सरकार आते ही जो बुजुर्गों की पेंशन है ना, पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के 12 हो गए ना। और भाई बिजली का रोड़ा है, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और ये बैठी हमारी बहन बेटियां, ये गैस के सिलेंडर की बात कह रहे थे। अब जब हमारी सरकार थी तो 400 रुपए थी गैस का सिलेंडर, ईब 1,000 का हो गया। हमारी सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा का नहीं होगा, 500 रुपए भाई। और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। सरकारी नौकरी की तो बात दूर, 2 लाख पद खाली है। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख जो ये पक्की नौकरी खाली पड़ी ना, वो 2 लाख नौकरी देंगे हम बच्चों को। इसी प्रकार से 100-100 गज के प्लॉट की बात करी, भाई इनने तो एक नहीं दिया। हमारी सरकार आएगी तो फिर वो स्कीम लागू करेंगे और मकान बना कर देंगे 3-3 लाख रुपए उन्हें, ताकि उनको बनाए। और नशे में आज हमारी युवा पीढ़ी खराब हो रही है। पंजाब में तो था, लेकिन हमने यहाँ रुक रहा था खेल के जैसे उसके लिए। तो भाई नशा मुक्त जो है हरियाणा बनाएंगे, नशे को जोड़ उखाड़ के फेंकेंगे हम यहाँ। इसी प्रकार से भाई जो ये पोर्टल चला रखे हैं ना जन विरोधी,
इन पोर्टला तो छुटकारा दे दूंगा तारा, इतना पंडा छुड़वा दूंगा इनका। और गरीब आदमी के, हर गरीब आदमी को पीला कार्ड मिलेगा ताकि वो करे और उसका लाभ उठाए। और खेल और खिलाड़ियों में भाई नंबर 1 था। आपने देखा हमारी बहन बेटियों को दिल्ली में किस तरह घसीटा गया। जो नीति थी बदल दी, तो वही नीति लागू करेंगे, पदक लाओ पद पाओ, ताकि आगे हम बढ़े। इसी प्रकार से कर्मचारी जहाँ जाता हूँ बात करते हैं, उनके लिए भाई पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम कर्मचारियों के लिए। तो इस प्रकार से आपका है। और जैसे नंबर 1 था, जो बैकवर्ड क्लास है, क्रीमी लेयर जो है 6 लाख से 8 लाख, नहीं 8 लाख से 6 लाख कर दी, ताकि किसी को लाभ ना पहुँचे। अगर हमारी सरकार आएगी तो उसकी क्रीमी लेयर 10 लाख रुपए हम करेंगे, ताकि सबको इसका लाभ हो। भाई हर वर्ग, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सब सुख से रहे, आपस में रहें। और कानून व्यवस्था की जो है अपराध में बढ़ रहा है। देखो एक बात याद होगी आपको, जब 2005 में मेरे को मौका मिला था तो उस टाइम भी बहुत बुरे हालात थे। मैंने बनते कह दिया था, या तो भाई प्रदेश छोड़ जाओ या मुख्य धारा में आ जाओ, और सब जो है शांति प्रिय रहा। तो भाई आपका मौका मिला तो इन गुंडाना में हरियाणा में नहीं छोड़ूंगा, इनको बाहर करेंगे, ताकि हम सुख से शांति करें, हमारी बहन बेटियां इज्जत से रहें, हम आगे पढ़ें, हमारे बच्चे पढ़ें। पहले लोकसभा के आएंगे, यहाँ तो जो है जैसे इंडिया गठबंधन में फैसला किया है, आम आदमी पार्टी को सीट गई है या कुरुक्षेत्र की, और उन्होंने अपना उम्मीदवार सुशील गुप्ता को किया। अच्छा आदमी है, मैं जानता हूँ, पहला कांग्रेस में था यो, तो उसकी भाई मदद करनी है। फिर आएगा विधानसभा का चुनाव। तो एक बात मैं पूछता हूँ आपसे, जैसे मैंने कहा कि मेरे लालसा कोई नहीं भाई, थार से इजाज़त लेने आया हूँ कि तुम कहो तो भाई एक टक्कर दे दूँ, तुम साथ दोगे तो दे दूँ टक्कर, हाथ खड़े करके बता दो तो भाई तैयार हो जाओ, तुम टक्कर देने तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।